नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत रहेगा। भूतेश्वर महादेव मंदिर गुड़ामलानी के अंदर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और गुड़ामलानी की धरती वाकई में एक धर्ममय धरती के रूप में अब जानने लगेगी कि 1-2 महीने के भीतर और साल भर के भीतर एक नहीं, दो नहीं, जबकि तीसरी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। और इस बार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये खूबसूरत नज़ारा गुड़ामलानी के ठीक नज़दीक लूणी नदी के तट पर भूतेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा दिखाई दे रहा है। भूतेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी के दिन आयोजन किया जाएगा। मेरे पीछे कुछ लोग भी हैं, इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जरूर आइएगा। 24 फरवरी के दिन जोग भारती की तरफ से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 25 फरवरी के दिन कहूँगा कि आशा वैष्णव जो कि बेहद प्रसिद्ध कलाकार है, राजस्थान के कई रंगमंच पर अपने देश की एक अनूठी संस्कृति की छटा बिखेर चुकी है, उनकी गौरवमयी उपस्थिति रहेगी। फिर कहूँगा कि साधु संत ऋषि मुनियों से सजा ये पूरा पंडाल अपने आप में धर्ममय, पुण्यमय और एक अद्भुत, एक अकल्पनीय, एक अद्वितीय नज़ारा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साल के भीतर 3 प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव करवाना कोई जिस धरती ने पुण्य कमाया है वही कर सकता है, बाकी बहुत मुश्किल काम है। कैमरे के स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके से इस पंडाल को सजाया, अलग अलग तरीके से बॉक्स बना करके, कहीं रसोई के लिए बनाया है, कहीं वीआईपी कल्चर के लिए है, कहीं भोजनशाला के तौर पर है, कहीं जो समागम होगा, जो सत्संग होगी उनके लिए है। और एक दिन नहीं बल्कि इसके लिए सभी लोगों ने, सभी पूरे ग्रामवासियों ने तन मन धन से मिलकर के जब अपना श्रम दिया, अपना अथक परिश्रम दिया, अपने समय को निकाला, तब जाकर के खुले आसमान तले ये रोशनी सजी है। कुछ लोग मेरे साथ में इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये कार्यक्रम है क्या और क्या रूपरेखा रहेगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत रहेगा और बताइएगा कि ये कितने दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव? ये 3 दिन का प्रोग्राम है। थोड़ा नज़दीक रखिएगा। हाँ, इसमें 24 तारीख, 25 और 26 फरवरी को ये स्टार्ट हो रहा है जी। 24 तारीख से हमारे शोभा यात्रा या भूतेश्वर मंदिर से गुड़ामलानी की परिक्रमा करते हुए वापस भूतेश्वर मंदिर आएगी। फिर 24 को ये सवेरे का सामेड़ा होते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। 25 और 26 तारीख को ये शाम को भाव संध्या होगी और उसके बाद में ये अपने प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है, साधु संत वगैरह सारे आ जाएंगे और ये कार्यक्रम लगभग शुरू हो जाएगा, जिसमें यज्ञ वगैरह भी होगी सारे। मैं ये कहूँगा कि कितने दिन लगे होंगे? महीना भर, 2 महीना, 4 महीने, कितने दिन लगे इस पूरे प्रोग्राम को सजाने में? धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चूँकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, 438 साल पहले राव रतन सिंह जी ने इस मंदिर और यहाँ की प्रतिष्ठा की थी, स्थापित किया था इस मंदिर को, और जो रतनपुरा बचाया था उसके बाद में गुड़ामलानी भी इसी राव रतन सिंह जी द्वारा बसाया हुआ है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल है जो पूरे गांव के अंदर समस्त 36 कौम के जाति के लोगों को, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर के यहाँ चावल है जो गांव में दिए हैं और 3 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। 3 दिन में सारे जितने भी भाविक आएंगे उन सभी का भोजन पानी की सारी माकूल व्यवस्था यहाँ समस्त जाति 36 कौम के लोगों ने की है। और व्यवस्था आप देख रहे हैं, माकूल व्यवस्था की है, सारे लोग पैरों पे खड़े हैं। और आज कई दिनों से, लगभग 3-4 महीनों से तो लोग घर का धंधा काम छोड़ करके इस काम में व्यस्त हैं। मैं संधू जी का, मैं मदन जी मालू का, मैं रमेश जी जोशी का, मैं राणा साहब का, मैं खत्री साहब का, और न जाने कितने नाम है, मैं गिनवा नहीं सकता। बहुत सारे लोग रात और दिन एक करके इस काम में लगे हुए हैं और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, गांव के गणमान्य लोगों के आशीर्वाद से, साधु महात्माओं के आशीर्वाद से मैं कामना करता हूं कि ये काम सिद्ध हो, अच्छा हो और 36 कौम के लोग इसमें भाग लेंगे। ये आपको कह दूं, यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सारी जाति के लोग। कल हमारे यहाँ मीटिंग ली थी राणा साहब ने, तो सारे हिंदू मुस्लिम सारी जाति के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और सभी लोगों ने यहाँ तन मन और धन से जितना भी बन पड़ा उन्होंने मदद की है, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो। मैं कहूँगा कि इतने बीघे के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम सजाने में इनको कम से कम 2 महीने 4 महीने पहले तैयारियां करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये ठेका जो दिया है पैप सिंह जी को, ये 3 महीने से, पिछले 3 महीने से यहाँ लगे हुए हैं और 3 महीने से ये काम जोरों पे चल रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं उधर काम चल रहा है, आप देख के आए होंगे। पैप सिंह जी और उनकी टीम रात और दिन, मैं कल यहाँ शाम को रात को 10 बजे तक हम यहीं थे, ये टीम पूरी रात भर काम कर रही है, जब जाकर के ये काम पूरा होगा। संतों का भी जमावड़ा बहुत, यहाँ आसपास में
करीबन 100 किलोमीटर परिधि के अंदर जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी बड़े बड़े मठ हैं, उन सबको पर्सनल जाकर के हमने पत्रिका दी है और उनसे निवेदन किया है कि आपको पधारना है और उनके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम होगा। हमारे आलम जी के मठ के महापुरुष अपने गजीपुरा महाराज ये सारे आएंगे और उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ये कार्य होगा। नेता नगरी से भी लोग, बिल्कुल सारे नेता आएंगे, जितने भी हमारे यहाँ पूर्व एमएलए, वर्तमान एमएलए, मंत्री जी, हमारे के साहब हमेशा फ़ोन करके ये पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हालांकि वो विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन वो हमेशा यहाँ उनकी नज़र यहाँ पर है। वो फ़ोन करके पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना काम हुआ है, किस प्रोग्रेस पे, सारी डिटेल वो रखते हैं। जितने भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी को, यहाँ किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं है, सारे यहाँ आएंगे, सारे शरीक होंगे और सभी को हमने निमंत्रण दिया है। गुड़ा मलानी के लिए ऐतिहासिक अवसर होने जा रहा है। बिल्कुल सर, ऐतिहासिक है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आएंगे। हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, डिप्टी साहब को, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, हमने उनको भी पत्रिका दी है और उनको भी बुलाया है और हमें उन्हें आश्वस्त किया उन्होंने कि हम इसमें जरूर भाग लेंगे और यहाँ आएंगे। जोशी जी को माइक्रोफोन थमा दीजिएगा। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा ये? नमस्कार मनोज जी। ये लोग कह रहे हैं कि एक मिनट, कह रहे हैं कि जो जितनी अभी दो प्रतिष्ठा हाल ही में हुई है उनसे ज़्यादा लोग आने वाले हैं, ऐसा कह रही हैं। ये बात सही है जी, क्योंकि अब लोग एक प्रतिष्ठा के बाद में दूसरी प्रतिष्ठा देखते तब उनके अंदर वो मनोबल जागता है कि इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। जो आलपरा में हुई थी उस प्रतिष्ठा के तुरंत 15 दिन के बाद इस प्रतिष्ठा की तैयारी में लग गए थे। वो ये आप समझो कि ये साल भर से लगे हुए, तब कहते हैं जाके कि उनको वो पहले से निश्चय कर लिया था कि आलपरा की प्रतिष्ठा के तुरंत बाद में साल भर के अंदर भूतेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा भी करनी है। फले चुंदड़ी का कार्यक्रम वगैरह क्या रहेगा, थोड़ी रूपरेखा बताएंगे क्योंकि आप इसमें मुख्य आप हैं इस पूरे कार्यक्रम फले को। चुंदड़ी के अंदर यहाँ के आसपास के जितने भी भूतेश्वर मालानी के अंदर जितने भी गांव आते हैं उन सबको इनवाइट किया है, पर्सनली उनको कार्ड दिया है, पत्रिका दी है और उनको पीले चावल भी दिए घर घर जाकर, ताकि फले चुंदड़ी में ये समझो कि जितने आलपरा के अंदर थे समथिंग 1 लाख 1.5 लाख लोग थे, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि वही जनसंख्या यहाँ भी वापस होगी। हो सकता है उससे ज़्यादा भी होगी क्योंकि उस दिन शिवरात्रि भी है जी। तो शिवरात्रि के कारण यहाँ भूतेश्वर मंदिर में वैसे भी हर साल में मेला लगता है, तो उसमें भी 5-10 हज़ार लोग तो होते ही है। तो ये जो है शिवरात्रि के दिन इसका महोत्सव भी है, तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हमने ये अनुमान लगा के रखा इससे यहाँ पर एक समय तो बहुत ज़्यादा बबूल थे आसपास, आज तो ऐसा लग रहा है पूरा रंग बिरंगे टेंट में लाइटें चारों तरफ से, एक भव्य आयोजन गुड़ा मलानी इतिहास लिखने जा रहा है। ये सब कि ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सब 3 महीने से बबूल वगैरह हटा रहे हैं, उसकी सफाई वगैरह करवाई रात दिन। चलो टेंट वाले तो अब आए हैं, इवेंट वाले, पर ये जो कार्यक्रम किया है ये आसपास की शिव मंदिर की ढाणियों के लोगों ने किया है। ये जो खड़े हैं ये सब दिखाई दे रहे, इन लोगों ने यहाँ पे रात दिन ट्रैक्टर वगैरह चलाए, अपने अपने स्तर पे काम किया है, किसी ने कोई मजदूरी नहीं ली है, सब ने अपने अपने। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए आप? धन्यवाद कहना चाहूँगा और भूतेश्वर महादेव इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत। और यहाँ पे जो यज्ञ वगैरह होगा उसमें यज्ञ में हमारे चंद्र प्रकाश जी मोदी मुख्य यजमान हैं, तो वो 3 दिन तक इस यज्ञ के अंदर मुख्य यजमान रहेंगे। ये 9 कुंड का यज्ञ होगा, इसमें महारुद्र का आयोजन किया जाएगा। लगभग ये समझिए 3 लाख मंत्रों का आहुतियाँ दी जाएगी। तो उसके लिए हम अभी तक सारे लोगों को जोड़ रहे हैं, कम से कम 70 से 75 जोड़े चाहिए आहुतियाँ देने के लिए, तो उनके नाम लिखे जा रहे हैं, वो हो जाएंगे 24 तारीख तक। 24 तारीख को पहले शोभा यात्रा होगी, 3 लाख मंत्रोच्चार किया जाएगा। 3 लाख मंत्रोच्चार किया जाएगा। उसमें सारे देवताओं को आह्वान करके, ऐसा नहीं होगा जिस प्रकार सारे लोगों को निमंत्रण दिया जाता है उसी प्रकार सभी देवों को भी निमंत्रण दिया जाएगा। शोभा यात्रा मतलब आसपास के सारे मंदिरों में एक निमंत्रण, उसके बाद में उनको स्थापित किया जाएगा, उसके बाद में उनको मंत्रोच्चार के द्वारा आहुति दी जाएगी। माइक्रोफोन सर, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लाभार्थी परिवार है, इनमें से भी है जिन्होंने बोलियाँ ली है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने कवरेज किया, हम तो भाग्यशाली हैं और सौभाग्य है हमारा कि इतना 400-500 साल पहले जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, आज हमें ये अवसर देखने को मिला और हम इसके साक्षी रहेंगे।
भूतेश्वर महादेव पूरे भारत में 3 या 4 मंदिर ही हैं। तो अब जिन्होंने भाग्यशाली, पैसा तो भगवान सबको देता है पर अवसर होता है। आज ये ध्वजा जो भी इंडा कलश जो अन्न क्षेत्र का जो जिन्होंने लिया है तो भाग्यशाली है वो, और उनका पैसा है जो शुद्ध काम में लग रहा है साधु संतों के सानिध्य में, और हमारे राणा साहब सुरेंद्र सिंह जी और कुलदीप सिंह जी के सानिध्य में और सभी मौजूद लोगों के सानिध्य में हो रहा है, और सौभाग्य है हमारा। धन्यवाद। एक मैं ये कहना चाहूँगा, माइक्रोफोन आप पकड़िएगा, कि निमंत्रण पत्रिका बहुत दूर तक पहुँची है, कई ऋषि मुनियों तक। जहाँ तक की बात करूँ कि भजन सरकार में मुख्यमंत्री जी तक पहुँची है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन के साथ में काम किया। हमारे यहाँ के मैं कमेटी में हूँ जी, लगभग 10 साल से जुड़ा हूँ, जब से मंदिर बन रहा है जी, जब से जुड़ा हूँ जी। हमारे पास में मंदिर के पास में कांदी की ढाणी, शिव मंदिर, जी। शिव मंदिर के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग जी, बिना बताए काम में लगे हुए, लगभग 100 लोगों की टीम है जी, और तन मन धन से काम करे, अपने साधन लगा के करे। जी। और मैं कमेटी की तरफ से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जी। और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने कवरेज किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 3 लाख मंत्रोच्चार बहुत बड़ी बात है। सभी देवी देवताओं को बुलाया जाएगा और कहेंगे कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर भाग लेकर के इस गुड़ामालानी की धरती को और पुण्य करें। लेकिन सबसे बड़ी कमाल की बात, कितने लोगों ने अपना परिश्रम दिया है। अगर ड्रोन की यहाँ पर हमारे पास में व्यवस्था नहीं अगर होती ना, तो आप भी देखते कि जिस जगह पर बबूल थाने आज वहाँ टेंट है, जिस जगह पर वहाँ आने से डर लगता था, आज वो धर्ममय नगरी है। और जिस 24 और 25 और 26 फरवरी के दिन आप कल्पना से परे सोचने के लिए आप इसमें आतुर रह जाएंगे, और ऐसा एक अद्वितीय प्रोग्राम होगा, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देश और दुनिया से जब साधु संत आएंगे, नेता नगरी से, जहाँ की सुखदेव जी कह रहे थे कि शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम लोग पहुँचेंगे, गुड़ामालानी अपने आप गदगद रहेगी। इस एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन एक और सवाल आपसे, आप भी ज़रूर पहुँचिएगा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, अपने धनराशि है वो इस पे लगाइएगा। भूतेश्वर महादेव हमेशा आपकी ओर देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ दान कई पीढ़ियों तक महादेव जी स्वयं याद रखेंगे और पूरे निमित्त कार्यों में वो पुण्य कमा करके जाएगा। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत शुक्रिया। भूतेश्वर महादेव की जय हो।